हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? गुड। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं त्रुटि। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उस लेक्चर में आपने सार्थक अंकों के बारे में अध्ययन किया था। उससे प्रीवियस में विमी विश्लेषण सीखा था। उससे पहले आपने मापन पद्धतियां, आपने किस प्रकार से किसी भौतिक राशि के विमी सूत्र उत्पन्न किया जाता है, ये सारी चीजें हमने पीछे लेक्चर्स में डिस्कस की हैं। आज एक नया आर्टिकल स्टडी करने जा रहे हैं हम, और वो क्या है? वो है त्रुटि। तो त्रुटि सभी जितने भी मापन किए जाते हैं उन सब में त्रुटि पाई जाती है। होती क्या है त्रुटि? किसी वस्तु के वास्तविक मान तथा मापे गए मान के अंतराल को हम त्रुटि कहते हैं। वास्तविक मान क्या है उसका, और मापा गया मान। जैसे 5 किलो चीनी यहाँ रखी हुई है, तोल के रखती, किसी ने पहले से बताया कि फिक्स है 5 केजी है, और आपने उठाया उसको, तोल करके वो 5 किलो न बैठ करके 4.99 किलोग्राम बैठती है, 4.99 केजी बैठती है। तो उन दोनों का जो अंतर है ये क्या कहलाता है? त्रुटि कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं। त्रुटि किसी वस्तु के मापे गए मान व वास्तविक मान के अंतराल या अंतराल को क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने भी बताया था, मान लीजिए शुगर रखी हुई है, यहाँ पे शुगर आपको दी हुई है 5.01 केजी, ये मापा गया मान है। और कह दे वो इसका वास्तविक मान, शुगर ये हमारा कौन सा है? मापा गया मान, और इसका वास्तविक मान उसने दे दिया 5.05 केजी है। तो त्रुटि कितनी है? त्रुटि होगी इसके अंदर 5.05 माइनस 5.01, तो यह आ गया 0.04 किलोग्राम। तो ये होता है त्रुटि। अब इन त्रुटियों को 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है। पहली है क्रमबद्ध त्रुटि। कौन सी? क्रमबद्ध त्रुटि। पहले इसी की बात कर लेते हैं, क्रमबद्ध त्रुटि की। क्रमबद्ध त्रुटि, और उसके बाद दूसरी है यादृच्छिक त्रुटि, और तीसरी है स्थूल त्रुटि। पहले इसकी बात करते हैं, क्रमबद्ध त्रुटि क्या है? ऐसी त्रुटि जिसके बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है तथा इसके कारण का पता ज्ञात करके कि किस कारण से ये त्रुटि उत्पन्न हो रही है उसको दूर किया जा सकता है, क्या कहलाती है? क्रमबद्ध त्रुटि। इस त्रुटि का आसानी से पता लगाया जा सकता है, एवं इस त्रुटि के कारण का पता लगाकर इसे दूर किया जा सकता है। तो समझ में आया आपको क्या है ये क्रमबद्ध त्रुटि? ऐसी त्रुटि जिसके बारे में आसानी से पता लगाया जा सके और इसके कारणों को पता लगा करके इसको दूर किया जा सकता है आसानी से। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? किन कारणों से हो सकती है? कारण किसके कारण है? क्रमबद्ध त्रुटि के कारण। पहला व्यक्तिगत त्रुटि हो सकती है, व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि का मतलब क्या है? कोई पर्सन जो मापन कर रहा है वो अनुभवहीन हो तो वो सही से मापन ना कर पाए,
दूसरा यांत्रिक त्रुटि हो सकती है। मतलब यांत्रिक त्रुटि का मतलब क्या है? यंत्र द्वारा। कैसे? कोई यंत्र सही ना हो, उससे आप मापन कर रहे हो तो वो गलत मापन ही देगा हमें, तो ये इनके कारण है। व्यक्तिगत त्रुटि, व्यक्ति को रिप्लेस कर दो आप, रिप्लेस होने के बाद आप अच्छे आदमी जो अनुभव हो जिसको, उससे आप मापन कराएं तो वो सही मापन करेगा। यंत्र को बदल दो, जो गलत यंत्र है उसको सही यंत्र ले लो और सही से मापन करो, तो इस त्रुटि को दूर किया जा सकता है। समझ में आ गया? ये है हमारी क्या? क्रमबद्ध त्रुटि, और इसके क्या है ये कारण। दूसरी बात करते हैं क्रमबद्ध त्रुटि के बाद, कौन सी बताई थी मैंने आपको? यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि। अब यादृच्छिक त्रुटि क्या होती है? कि जैसे किसी वस्तु का मापन किया जाए, किसी वस्तु का मापन किया जाए और मापन करने के पश्चात बार बार जो मापन आ रहे हैं वो एक दूसरे से भिन्न आए। मतलब क्या है कि प्रत्येक मापन में त्रुटि आ रही है, तो हमारे सामने एक ऐसी विस्मय जैसी स्थिति आ जाती है कि हम कौन से मापन को माने कि ये सही है। बात समझ आ रही है? जब हम किसी वस्तु का मापन करें, प्रत्येक मापन पहले से भिन्न आए, तो हमारे सामने भी यह समस्या है कि इसमें से कौन सा मापन सही है। क्योंकि तो प्रत्येक मापन क्या आ रहा था? अलग अलग आ रहा था, अपने अपनी इच्छा से ही। मतलब पहले तोला आपने तो 5.01 आ गया, फिर 5.02 आ गया, 5.10 आ गया, इस तरीके से मापन अपने आप आ रहे हैं 5 किलोग्राम के। तो अपने आप मापन सारे सारे अलग आ रहे हैं, तो हम किसको सही मानेंगे? हमारे सामने ये समस्या है। तो उस केस में हम क्या करते हैं? उन सभी मापे गए मानों का माध्यमान ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात कर लेते हैं? माध्यमान। तो इस प्रकार की त्रुटि को हम क्या कहते हैं? यादृच्छिक त्रुटि। प्रत्येक मापन में यदि त्रुटि आ रही हो और प्रत्येक मापन पहले से भिन्न हो, तो इस प्रकार की त्रुटि को हम क्या कहते हैं? यादृच्छिक त्रुटि। यदि किसी वस्तु के मापन भिन्न भिन्न हो तथा भिन्न भिन्न है, मतलब प्रत्येक मापन में त्रुटि तो आ ही रही है, भिन्न भिन्न हो, तो हमारे सामने यह समस्या रहती है। हमारे सामने यह समस्या रहती है कि किस मापन को लिया जाए या कौन सा मापन सही है। यह समस्या रहती है कि कौन सा मापन सही है। ऐसी स्थिति में, यहां लिखा हूं मैं, ऐसी स्थिति में हम सभी मापे गए मानों के माध्यमान को लेते हैं। ऐसी स्थिति में हम सभी वस्तुओं के जो मापे गए मान थे उनके माध्यमान को लेते हैं। यह होती है यादृच्छिक त्रुटि। और समझ लो, थ्योरी पूछता नहीं है, और समझ लें आप कि यादृच्छिक त्रुटि क्या होती है कि जब हम किसी वस्तु का मापन कर रहे हो और हर बार मापन भिन्न भिन्न आ जाए, पहले कुछ आया था फिर कुछ आ रहा है, फिर लगभग सारे भिन्न भिन्न आ जाए एक दूसरे से, तो अब हम किसका चुनाव करें भाई? कौन सा सही है और कौन सा गलत है? हमें तो ये समस्या है हमारे सामने। तो हम क्या करते हैं उस स्थिति में? सबका माध्यमान जोड़ो और कितने मापन 10 किए तो 10 का, 5 किए तो 5 का भाग दे दो, तो हमें जो माध्यमान प्राप्त होगा वो हमारा सही मान होगा। समझ में आया? तो ये होती हमारी यादृच्छिक त्रुटि। कौन सी? यादृच्छिक त्रुटि। तीसरी है स्थूल त्रुटि। कौन सी? स्थूल त्रुटि।
वो क्या होती है स्थूल त्रुटि? स्थूल त्रुटि होती है किसी व्यक्ति द्वारा बरती गई असावधानी से, किसी व्यक्ति द्वारा जो असावधानी बरती गई है मापन में, उससे जो त्रुटि उत्पन्न हो जाती है, उन्हीं त्रुटि को हम क्या कहते हैं? स्थूल त्रुटि। तो स्थूल त्रुटि किसी व्यक्ति द्वारा किए गए मापन में जो त्रुटि, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए मापन में, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए मापन में, किसी व्यक्ति द्वारा असावधानी पूर्वक, किसी व्यक्ति द्वारा असावधानी पूर्वक किए गए मापन में जो त्रुटि उत्पन्न या आ जाती है, जो त्रुटि उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? स्थूल त्रुटि। स्थूल त्रुटि कहते हैं। कोई व्यक्ति मापन कर रहा हो और वो कोई असावधानी बरत ले, जैसे कि उसने जो पैमाना है उसको सीधा नहीं रखा, जो तरीका है वो सही न लिया हो, और भी कई सारी सावधानियां हो सकती हैं। अगर व्यक्ति सावधानी कर रहा है मापन लेते समय, तो उनसे जो मापन में त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं, उन त्रुटियों को हम क्या कहते हैं? स्थूल त्रुटि। तो हमने कितनी त्रुटियां पढ़ी हैं अभी? हमने 3 त्रुटियां पढ़ी हैं। पहली क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरी यादृच्छिक त्रुटि और तीसरी स्थूल त्रुटि। अब हम डिटेल स्टडी करेंगे किनकी? क्रमबद्ध त्रुटियों की। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम जो क्रमबद्ध त्रुटि पढ़ी थी उसको पढ़ेंगे। क्यों? क्रमबद्ध त्रुटि क्या थी? कि ऐसी त्रुटि जिसके बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है और उसके कारण का पता लगा करके उसको दूर किया जा सकता है। क्रमबद्ध त्रुटि को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। क्रमबद्ध त्रुटि को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहली है परम या इसको दूसरा नाम कह देते हैं निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है। दूसरी होती है आपेक्षिक त्रुटि और तीसरी होती है प्रतिशत त्रुटि। उनको बाद में पढ़ लेंगे, पहले एक पढ़ लेते हैं इसका। परम निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है? किसी वस्तु के जो मापे गए मान हैं उनका वास्तविक मान से अंतर क्या कहलाता है? परम त्रुटि। तो वास्तविक मान क्या होगा? वास्तविक मान होता है किसी वस्तु के मापे गए मानों का माध्यमान। क्या कहलाता है? वास्तविक मान। किसी वस्तु के जितने भी मापन किए हों उन सबका जो माध्यमान हम ज्ञात करते हैं, माध्यमान क्या कहलाता है? वास्तविक मान। तो परिभाषा देखें, किसी वस्तु के मापे गए मानों व किसी वस्तु के मापे गए मानों व वास्तविक मान के अंतराल को निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए समझिए आप। मान ली किसी वस्तु को मापा जाता है और उसके मापन ऐसे दिए हुए हैं A1 बराबर 5.01 kg, A2 दिया हुआ है 5.10 kg,
A3 दिया हुआ है 5.02 kg, A4 दिया हुआ है 5.11 kg। ऐसे दिए हुए ये सब मापन है, ठीक है। तो यहां दिया जाए कि उपरोक्त दिए गए मापनों में निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात कीजिए। उपरोक्त मापनों से, ये क्या है, मापे गए मान है जो तोल के निकाले गए हैं। उपरोक्त मापनों से निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात कीजिए। निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कर लेते हैं निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए वास्तविक मान। क्या चाहिए, वास्तविक मान। तो वास्तविक मान क्या होता है, वास्तविक मान मापे गए मानों का माध्यमान, मापे गए मानों का माध्यमान, ठीक है। तो जैसे मैं यहां जैसे लिखी हुई तो इसको ए से लिख लेता हूं, या आप चाहें तो ए बार से लिख सकते हैं, ठीक है। ए से, ए बार से लिख लो तो ये क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A4, ये 4 ही ना, हाँ, भागित कितनी संख्या है कुल 4, तो 4 का भाग दे देंगे। तो A बार बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 5.01 प्लस 5.10 प्लस 5.02 प्लस 5.11/4। इसको यहां से देखो सॉल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहां से मिलेगा A बार बराबर, इसको जोड़ेंगे तो हो गया 20.24 भागित 4, भाग दे दो 506। तो A बार कितना आ गया, 5.06। ये आ गया क्या, वास्तविक मान आया भाई। ये भी क्या है, ये वास्तविक मान। हमें क्या चाहिए, निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि हम A1 A2 से, ठीक है, प्रथम मापन में निरपेक्ष त्रुटि। अभी तो मैं आपको थ्योरी लिख करके सारा चीज बता रहा हूं, आप डायरेक्ट करेंगे जैसे अभी मैं मैथमेटिकल लिख रहा हूं वैसे ही। प्रथम मापन में निरपेक्ष त्रुटि, मान लिया A1 डैश से लिख रहे हो आप, ठीक है। तो ये हो गया यहां से A1 डैश बराबर A बार माइनस, देखो मॉड की फॉर्म में लेंगे, और A बार माइनस A1। A बार होता है ये रहा वास्तविक मान 5.06 माइनस A1 कितना है 5.01, कितना आएगा यहां से, ये आ गया 0.05, ठीक है। ऐसे ही A2 निकाल लो, ये भी होगा 5.06 माइनस 5.10। अब देखो ये बड़ा है, ये बड़ा है ना, तो ये बड़ा है, यहां से 10 में से जाएंगे 4, तो माइनस का बचा ये। फिर हमें क्या लेना है, बेसिकली मोड लगाना है। वैसे आया आंसर क्या, माइनस का 0.04, लेकिन मोड A2 क्या होगा 0.04 प्लस का। ऐसे ही A3 डैश, डैश में निकाल लेते आप 5.06 माइनस, फिर देखो 5.02, तो ये तो 0.04 आ गया यहाँ पे, ठीक है। A4 निकाल लो, 5.06 माइनस 5.11 है वो, तो यहां से ये 11 से जाएंगे तो 5 बचेंगे, 1 है ना, इधर 11 बचेंगे तो 5, तो 0.05 ये मिला। वो भी माइनस का आएगा क्योंकि इधर बड़ा है लेकिन मोड लगा है, इसलिए क्या लेंगे हम, प्लस साइन कंसीडर करेंगे। तो ये सब के सब क्या है, सारी की सारी निरपेक्ष त्रुटियां हैं। प्रथम मापन में निरपेक्ष त्रुटि तो ये रही, द्वितीय में ये रही, तृतीय में ये है, और ये फोर्थ मापन में निरपेक्ष त्रुटि का मान है। अब इस निरपेक्ष त्रुटि का भी एक सब कैटेगरी है जिसे कहते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि। क्या, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि
तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या है? इन निरपेक्ष त्रुटियां जितनी भी है ना, उन सबके माध्य मान को, निरपेक्ष त्रुटियों के माध्य मान को हम क्या कहते हैं? माध्य निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि, त्रुटियों के माध्य मान, निरपेक्ष त्रुटियों के माध्य मान को माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। यानी उन सबका जो माध्यमान ज्ञात किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? माध्य निरपेक्ष त्रुटि। यानी जितनी भी ये निकाली हुई त्रुटि, इन सबका माध्यमान क्या कहलाएगा? यहाँ पे माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो जैसे कि हम यहाँ पे लिखे इनको, भाई इसको जैसे मैंने A1 से लिखा है ना, आप ऐसे लिख लो इसको डेल्टा A1, ठीक है, इसको डेल्टा A2, डेल्टा A2 से। सिमिलर वे में यहां भी आप लिख लेंगे डेल्टा A3 और ये हो जाएगा डेल्टा A4। ऐसे पेंट कर लो, ठीक रहेगा। अब माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी? माध्य निरपेक्ष त्रुटि यहां से देखें, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैंने, क्या होता है? माध्यमान। तो सभी निरपेक्ष त्रुटियों का योग और कितनी संख्या उससे भाग, तो यहां से डेल्टा A बार बराबर हो जाएगा डेल्टा A1 मोड में प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 एंड सो ऑन। जितनी भी संख्या है उससे आप भाग दे देंगे, मतलब मैं यहाँ n लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये आ गया क्या? किसका सूत्र है ये? माध्य निरपेक्ष त्रुटि का। इसका माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से लर्न करेंगे कि किस प्रकार से हम इसे अप्लाई करें। एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल लेते हैं। चलो यहाँ पे इसी को आप ले लो, इसी को ले लो आप। तो इसी उपरोक्त जो हमारा प्रश्न था, उपरोक्त प्रश्न में, उपरोक्त प्रश्न में माध्य निरपेक्ष त्रुटि, सॉरी, माध्य निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है वहां पे आपने निरपेक्ष त्रुटियां ज्ञात कर रखी हैं। तो निरपेक्ष त्रुटियां डेल्टा A1 कितनी है? डेल्टा A1 का मान है 0.05। डेल्टा A2 कितना है? डेल्टा A2 है माइनस का 0.04 आया था, सॉरी 0.04। और डेल्टा A3 कितना है? वो भी प्लस का है लेकिन 0.04। और डेल्टा A4 कितना आया था? 0.05। हमें डेल्टा A1 निकालना है, तो वो क्या है? मोड में लेंगे डेल्टा A1 प्लस मोड डेल्टा A2 प्लस मोड डेल्टा A3 प्लस मोड डेल्टा A4 भागित 4। 4 से भाग दे देना। तो देखो जरा कितना है? 0.05 प्लस 0.04 प्लस 0.04 प्लस 0.05 डिवाइड बाई 4। तो इन सबको ऐड करो जरा। तो देखो 5 5 10 यानी 1 हो गया, 4 4 8 0.18 हो गया। ये 0.18 डिवाइड बाई 4, तो ये डायरेक्टली जाएगा। तो कितना हो गया? ये 0.04 4 16 4 5 20। ये आ गया माध्य निरपेक्ष त्रुटि का मान। तो समझ आया आपको? माध्य निरपेक्ष त्रुटि बहुत सिंपल है। निरपेक्ष त्रुटि सीख गए, निरपेक्ष त्रुटियों का सीधा माध्यमान निकाल दो। ये इस सूत्र की सहायता से माध्यमान निकाल लिया। वही माध्यमान यहाँ क्या कहलाता है? ये माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। समझ में आया आपको? माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालना। अब हम लर्न करेंगे यहां से दूसरी वाली आपेक्षिक त्रुटि। किसको? आपेक्षिक त्रुटि। अब हम बात करते हैं आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है? जो आपने अभी माध्य निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात की, माध्य निरपेक्ष त्रुटि ये वाली,
इस माध्य निरपेक्ष त्रुटि का वास्तविक मान के साथ अनुपात, माध्य निरपेक्ष त्रुटि का वास्तविक मान के साथ अनुपात क्या कहलाता है? आपेक्षिक त्रुटि। वास्तविक या माध्य निरपेक्ष त्रुटि का, माध्य निरपेक्ष त्रुटि का वास्तविक मान से अनुपात, माध्य निरपेक्ष त्रुटि का वास्तविक मान से अनुपात आपेक्षिक त्रुटि कहलाता है। सूत्र देखें, आपेक्षिक त्रुटि। अब तो सिंबल तो आप समझ गए हो, डेल्टा ए बार ये किसको बता रहा है? माध्य निरपेक्ष त्रुटि को, और ए बार है। तो सबसे पहले तो वास्तविक मान ज्ञात करें इसका। तो वास्तविक मान यहां से हम लिख देते हैं ए बार से, डायरेक्ट लिख रहे हो 2.01 जोड़ लो, 02 प्लस 2.10 प्लस 2.11, भाग कितने करते हैं? 1 2 3 4, चार संख्या 4 का भाग देना पड़ेगा। तो ए बार बराबर जोड़ लो 1 1 और 2 3 और 1 4, ठीक है, 1 और 1 2, 2 ही रह गया, और ये कितने हो गए? 4 है तो 8, 8.24 भागे 4, 4 दूनी 8 और 4 6 24, 2.06। तो जिसमें भी दी हो, अगर ये किलोग्राम में होंगे तो ये किलोग्राम में आ जाएगा। तो ए बार यानी वास्तविक मान तो आपका आ गया 2.06 केजी, ठीक है, ये वास्तविक मान आ गया। अब आपको क्या ज्ञात करनी है? निरपेक्ष त्रुटियां डेल्टा ए1, डेल्टा ए2, डेल्टा ए3। तो डेल्टा ए1 डायरेक्ट लिख रहे हो हम, डेल्टा ए1 बराबर ये क्या है? प्रथम मापन में निरपेक्ष त्रुटि। डेल्टा ए1 क्या हो जाएगा? 2.06 माइनस 2.01। क्या आंसर आया? यहां से मिल गया आपको 0.05। सही है ना? 6 में से 1 है 5, दूसरे में निकाल लो 2.06 माइनस 2.02, तो कितना है क्या? 0.04। ऐसे डेल्टा ए3 5.06 माइनस 2.10, तो ये नेगेटिव में आ गया 0.04, ठीक है। डेल्टा ए4 5.06 माइनस 2.11, तो ये आपका आ गया माइनस का 0.05। कई बच्चों आप ऐसा मत करना कि जब आप माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालो तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ऐसे ये नेगेटिव ये कोई स्टार कैंसिल करके 0, कोई त्रुटि नहीं आ रही, और ऐसा तो होता ही नहीं है, ये त्रुटि ना हो संभव ही नहीं है। आप नॉट की वैल्यूज दोगे इनकी सबकी, ठीक है। तो डेल्टा ए बार ये माध्य निरपेक्ष त्रुटि डायरेक्ट यूज कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। आप चाहें तो यहाँ मोड लगाने यहीं पे, तो सारी पॉजिटिव वैल्यूज कंसीडर करेंगे, तो जो नेगेटिव है उनको पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। तो 0.05 प्लस 0.04 प्लस 0.04 प्लस 0.05 आगे 4 जोड़ लो, 5 5 10 4 4 8 हो गया, तो 18 आ गया। ये 0.18 भागे 4 वही आता जा रहा है आंसर। ऐसा क्यों आ रहा है कि हमारे पॉइंट वाले जो डिजिट्स थे ना वो सेम है पॉइंट के बाद वाले, तो यहां से आ गया 0.045, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, ठीक है, 0.045। तो ये माध्य निरपेक्ष त्रुटि आ गई। हमें आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात करनी है, तो आपेक्षिक त्रुटि हो गई यहां से डेल्टा ए बार, सूत्र ले लेते हैं चलो पहले, अपॉन ए बार, तो कितना 0.045 भाग ए बार कितना था 2.06, सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये होगी आपेक्षिक त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि का वास्तविक मान से अनुपात क्या कहलाता है? आपेक्षिक त्रुटि। तो ये हमारी आपेक्षिक त्रुटि होगी, ठीक है।
अब हम लास्ट को डिस्कस करेंगे और वो है प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि, इसी त्रुटि को यदि प्रतिशत में लिख दिया जाए तो क्या बन जाती है? प्रतिशत त्रुटि। तो क्या होती है वो? प्रतिशत त्रुटि की बात करते हैं। प्रतिशत त्रुटि सूत्र लिख रहा हूं केवल आपका, ठीक है। तो ये जो थी आपेक्षिक त्रुटि, वो प्रतिशत में हम क्या कहते हैं? प्रतिशत त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि इंटू 100, ये क्या हो गई? प्रतिशत त्रुटि हो गई। तो यदि उसको परसेंटेज में लिख दिया गया आपेक्षिक त्रुटि को, तो क्या बन जाती है? प्रतिशत त्रुटि। अगर इसमें हमसे पूछा जाए प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, उपरोक्त प्रश्न में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करते? क्या होती प्रतिशत त्रुटि? आपेक्षिक त्रुटि गुणा 100। तो वहां से कितनी आ गई है वो? 0.045 भागित 0.06 गुणा 100, ये प्रतिशत में आ गई। ये आंसर होगा, ठीक है। तो अब हमने इन सारी त्रुटियों को पढ़ लिया। पहले हमने 3 त्रुटियां पढ़ी थी। कौन कौन सी? क्रमबद्ध त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि और स्थूल त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि के 3 भाग, निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, ये तो एक ही थी। और उसके बाद हमने आपेक्षिक त्रुटि पढ़ी और फिर पढ़ी हमने प्रतिशत त्रुटि। तो समझ में आया आपको? अब हम बात करेंगे जो गणितीय संक्रियाएं करते हैं, जोड़ घटाओ गुणा भाग, इनमें त्रुटियां कैसे ज्ञात की जाती हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करेंगे गणितीय संक्रियाएं जितनी भी होती हैं, जोड़ घटाओ गुणा भाग, इनमें त्रुटि किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। जोड़ और घटाव में त्रुटि निकालने का तरीका एक ही है, गुणा व भाग में भी त्रुटि निकालने का तरीका एक ही है। ये ध्यान रखना कि जोड़ और घटाव जब आप कर रहे हो तब उनमें निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात की जाती है। क्या ज्ञात की जाती है? निरपेक्ष त्रुटि। और यदि आप गुणा या भाग ज्ञात कर रहे हो, कोई गणितीय संक्रिया के फॉर्म में आपको सूत्र दिया हो, गुणा या भाग के रूप में हो, तो वहां आपको क्या दिया जाएगा? वो 2 राशियां दी जाएंगी, या तो उनमें गुणा करा जाएगा या भाग करा जाएगा। तो वहां आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात की जाती है अथवा प्रतिशत त्रुटि। आपेक्षिक से 100 का गुणा कर देते हैं तो प्रतिशत निकल आती है। तो ध्यान रखेंगे आप 2 चीजें कि जोड़ और घटाव कर रहे हैं, आप जोड़ और घटाव कर रहे हैं 2 राशियों का, तब आपको केवल निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करनी होती है। और गुणा या भाग कर रहे होते हैं तब आपको क्या करना होता है? आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात करनी होती है। तो हम यहां लिख लेते हैं, पहले जोड़ के लिए लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं गणितीय संक्रियाओं में त्रुटि किस प्रकार से ज्ञात की जाए। तो एक एक एग्जांपल लेते चलेंगे और उनको समझते चलेंगे हम यहाँ पे। जैसे यहां जोड़ में ले लेते हैं हम, जोड़ में, ठीक है। मान लो कोई भी 2 राशियां दी गई हो और आपको उन्हें जोड़ना हो, तो उसमें त्रुटि कैसे आप ज्ञात करोगे? निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें कोई एक राशि कहा गया है कि इसको 2 को जोड़िए, a प्लस बी, ऐसे, और a में त्रुटि अलग दे दी जाए और b में त्रुटि अलग दे दी जाए। जैसे a का मान दे दिया जाए यहाँ पे, a बराबर दे दिया 1.01 प्लस माइनस 0.01, और b का मान दे दिया है 2.02 प्लस माइनस 0.01, ऐसे। और इसमें अगर हमसे कहा जाए कि इनका योग करो, क्या करें हम? योग या घटाओ कहता,
तो कैसे त्रुटि ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो हमें यहां से कहा जाता कि x बराबर a प्लस बी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है आपका, तो पहले आप त्रुटि जोड़ लेंगे। क्या जोड़ लेंगे, त्रुटि, मतलब डेल्टा A1 पहले में है, कितनी है 0.01, डेल्टा B कितनी है, वो भी 0.01 है। चलो इसको 2 कर देते हैं, 0.02। तो जो इसमें त्रुटि आएगी वो त्रुटि क्या होगी, वो त्रुटि होगी, उसको डेल्टा एक्स से लिख रहे हैं। डेल्टा एक्स बराबर होगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये चीज से ध्यान देना, त्रुटि जो दोनों त्रुटियां हैं उनके योग के बराबर होगी। तो डेल्टा एक्स हमारे पास क्या आया 0.01 प्लस 0.02, तो मतलब मिल गया 0.03, ये त्रुटि मिली। अब हमें क्या ज्ञात करना था, ये तो ये x क्या होगा, ये होगा इनको जोड़ो वास्तविक मानों को प्लस ये त्रुटि, तो x क्या होगा यहां से, अब देखो वास्तविक मान जोड़े हमने, कितना 3 हो गया, और उसको जोड़ा तो ये 0 हो गया, और 213.03 प्लस माइनस 0.03, ये मापन होगा। यानी जोड़ में समझ में आया आपको किस प्रकार जोड़ना है। जैसे आप साधारण जोड़ते हो वैसे ही जोड़ लो, लेकिन ध्यान रखना इन त्रुटियों को अलग से जोड़ना, और जो हमारी त्रुटि नहीं है, ये वाली जो मूल संख्या है, उसको अलग जोड़ेंगे। इस प्रकार से हमारा जोड़ निकल जाता है। ऐसे ही घटाव में थोड़ा सा अंतर है कि घटाव में जोड़ में डायरेक्ट जोड़ भी सकते थे आप, लेकिन घटाव में आप डायरेक्टली घटा नहीं सकते हो। जैसे घटाना दिया हो हमें कहीं पे, मान लो x बराबर हमें कहा है a माइनस बी ज्ञात करो, a और b दो राशियां हैं, तो a दे दिया 6.01 प्लस माइनस 0.02, और b दे दिया 2.01 प्लस माइनस 0.001, ऐसे कर दिया। और कहा जाता है आपसे ज्ञात करो x बराबर a माइनस बी, ठीक है। यानी ये उपरोक्त मापन से x का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, डेल्टा A1 कितनी है 0.02, डेल्टा ए और डेल्टा बी कितना है 0.001, दोनों को जोड़ लो। तो डेल्टा एक्स क्या होगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, तो डेल्टा एक्स आ जाएगा यहां से आपके पास, दोनों को जोड़ोगे आप तो 0.021, ये आ गया। त्रुटि को जोड़ोगे, त्रुटि घटाना ही नहीं है आपको, बाकी इसको घटाओगे यहां से। तो अब देखो x क्या होगा, x बराबर आएगा a माइनस बी, इसमें से इसको घटा दो तो a माइनस बी, देखो 1 से बन जाएगा तो 0 0, 6 में से 2 गए तो 4.00 प्लस माइनस 0.02, ये आपका आंसर आएगा। केवल त्रुटि पूछी जाती है तो त्रुटि ये आती है इसमें, चाहे तो योग की संक्रिया हो या घटाव की संक्रिया, दोनों में ही त्रुटि क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। देखें दोनों ही केस में त्रुटि हमारी ऐड हुई है, तो चाहे जोड़ करो या घटाओ, समझ में आ गया आपको। इस प्रकार से आप ज्ञात कर लेंगे। अब गुणा की संक्रिया अगर दी हो, हमें कहीं गुणा दिया हो, जैसे मान लो आपको कहा जाता है x इक्वल टू a इंटू बी, ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, x बराबर a इंटू बी, मल्टीप्लिकेशन है सीधा सीधा, a और b दोनों राशि दे दी जाए, ये दे दिया पे 8.08, ठीक है। a दे दिया प्लस माइनस 0.02 दे दिया, b दे दिया जाए यहाँ पे 10.02 प्लस माइनस 0.01, ऐसे दे दिया। कहा जाता है ये ज्ञात करो, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ त्रुटि जो निकल के आने वाली है वो क्या होगी, वो होती है इसमें त्रुटि डेल्टा एक्स बाई एक्स, ऐसे लिखते हैं डेल्टा एक्स बटे एक्स, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखा, इस प्रकार से जाएगा ये डेल्टा एक्स अपॉन एक्स,
ये क्या राइट हैंड साइड में क्या होगा, यहाँ होगा ये डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। डेल्टा ए ये वाला पोर्शन है, डेल्टा बी ये वाला पोर्शन। अब निकाल लेते हैं इसको। देखो डेल्टा ए कितना है 0.02 अपॉन ए कितना है 8.08, ठीक है, प्लस डेल्टा बी 0.01 अपॉन बी 10.02। ये है यहाँ। इनको सॉल्व करेंगे और जो भी आंसर आएगा तो वो यहाँ पे क्या होगी, इसमें ये प्रतिशत त्रुटि होगी। ये तो अपेक्षित है, और इसमें अगर गुणा कर दिया जाएगा 100 का तो ये क्या हो जाएगी, प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी, प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, अभी तो ये बिना घात के दे रखा था, ऐसे दे रखा था। अगर हमें ये ऐसे दे दिया जाता, कहीं होता x बराबर ए की घात m और b की घात n होता, ऐसे कुछ भी घात हो सकती है, तो त्रुटि कैसे लिखी जाती है, डेल्टा x बटा x होता। उस समय ये घातें गुणा में आ जाती हैं, बाकी सारा यूं करते हैं डेल्टा ए अपॉन ए प्लस n डेल्टा बी अपॉन बी। ये कैसे ज्ञात करें, देखो एक एग्जांपल समझ लो। जैसे कोई सूत्र दे रखा हो, जैसे मैं एक सूत्र अपने आप ही लिख देता हूँ, चाहे गलती हो वो लिख रहा हूँ आपके लिए। मान लीजिए आपको कहा जाता है कि y बराबर दे रखा है a की घात 2 और b की घात 3। इसमें त्रुटि ज्ञात करने के लिए कहा जाए और a और b के मान दिए जाएंगे आपको। जैसे a और b के मान यहाँ दे रखे थे वैसे यहाँ दिए जाएंगे, तो आप क्या करोगे इसमें त्रुटि, डेल्टा y अपॉन y क्या होगी 2 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 3 डेल्टा बी अपॉन बी। अब कैलकुलेशन कर लेना, इसी के आधार पे हम त्रुटि ज्ञात कर देंगे। बात समझ में आई, ये अपेक्षित है, इसमें 100 का गुणा कर देंगे, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब देखो भाग में किस प्रकार से त्रुटि ज्ञात की जाती है। भाग की संख्या अगर कहीं दी हो, जैसे अगर साधारण रूप में यही कहा जाए कि x बराबर a अपॉन b किया हो, तो भाग में त्रुटि देखें इस प्रकार से हमें राशि गिवन होगी। तो वही तरीका है, यहाँ डेल्टा x बटे x होगा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी बटा बी। अगर ये राशि ऐसे न दे करके ऐसे दे दी जाती a की घात m बटे b की घात n, तब क्या होता डेल्टा x बटे x बराबर m डेल्टा ए बटा ए प्लस n डेल्टा b बटा b। ध्यान रखें घात चाहे कैसे ही हो, ऋणात्मक और ऋणात्मक को यहाँ जुड़नी ही है, घातों का गुणा होना है उस वक्त, और जुड़ करके इस प्रकार से त्रुटि आप लिखेंगे। ये अपेक्षित त्रुटि है, और इसमें यदि प्रतिशत त्रुटि याद करना चाहें आप, प्रतिशत तो गुणा कर देना उसमें किसका 100 का, इसमें हो जाएगा डेल्टा x बटे x गुणा 100। सारा जो भी आंसर आएगा उसमें 100 का गुणा कर देंगे। तो समझ आया सबको। तो इस प्रकार से आपको यहाँ दिए जाएंगे, व्यंजक दिए जाएंगी, और उनमें से आपको त्रुटि ज्ञात करनी होगी। तो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की हालत से हम इसको समझ लेते हैं कि किस प्रकार से हम यहाँ पे जोड़ में त्रुटि ज्ञात कर सकते हैं, घटाव में, गुणा में और भाग में। एक एग्जाम्पल गुणा में और भाग का देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमसे कहा जाता है a का मान दिया है 2.0 प्लस 0.01, b कहा जाता है 2.02 प्लस माइनस 0.02, और c कहा जाता है इसको 2.0 प्लस माइनस 0.03। ये है, और हमसे इसमें गुणा करा जाए, आपसे कहा जाए x बराबर a b c में त्रुटि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, त्रुटि ज्ञात करो। तो क्या होगा इसमें त्रुटि, मैंने क्या बताया था, गुणा है, ये गुणा के फॉर्म में है, तो आपको लिखना पड़ेगा डेल्टा x बटे x बराबर क्या होगा
डेल्टा ए बटा ए प्लस डेल्टा बी बटा बी प्लस डेल्टा सी बटा सी। सही है। अब डेल्टा ए क्या होगा यहाँ पे, 0.01 भागे ए कितना है 2 है। अब बी कितना है, डेल्टा बी है 0.02 बटा बी कितना है भाई 2.0 प्लस सी 0.03 भागे 2.0। तो ये इसमें त्रुटि निकल के आ गई। अगर हमसे ये कहा जाता x बराबर a की घात 2 b की घात 3 और c की घात -2, तब इसमें त्रुटि निकालने कहा जाता, तब क्या होता, डेल्टा x बटे x बराबर 2 गुणा डेल्टा a बटा a प्लस 3 गुणा डेल्टा b बटा b प्लस 2 गुणा डेल्टा c बटा c। इस प्रकार से हम यहाँ पे ज्ञात कर लेते, इनको यहाँ रखते, डेल्टा ए वहां से ले लेते, ए ले लेते, इन सबको रख करके सॉल्यूशन निकाल लेते। यही भाग की संक्रियाएं होती यहाँ पे। मान लो ए और बी वही मान होते और आपसे कहा जाता ए की घात 2 बटा बी की घात 3, मैं त्रुटि ज्ञात करूं तो क्या लिखते आप, डेल्टा एक्स बटा एक्स बराबर 2 डेल्टा ए बटा ए प्लस 3 डेल्टा बी बटा बी। इस प्रकार से आंशिक मान रखते हैं इनमें सबके और ये त्रुटि ज्ञात हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने सारी त्रुटियों का अध्ययन किया है। जितने भी आपके पास न्यूमेरिकल्स हो, बढ़िया से बढ़िया न्यूमेरिकल लगाओ। अगर कोई अच्छा न्यूमेरिकल आपसे फंस जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर सकते हो, तो उससे हम फिर सॉल्व करेंगे, आपको समझाएंगे। आज हमने जहां सार्थक अंक प्रीवियस लेक्चर में खत्म किया था, उसके बाद से लेक्चर स्टार्ट किया, त्रुटियों के बारे में अध्ययन किया, त्रुटियों के प्रकार समझाए आपको, त्रुटि की परिभाषा, फिर प्रकार, फिर जिसको दूर किया सकता है, उन त्रुटियों को निकाल के आपको एक एक को बताया है कि ये इतनी त्रुटि आई है, इसको ऐसे हटा दिया जाएगा तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो निरपेक्ष त्रुटि मैथमेटिकल में पूछी जाती है हमसे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, दूसरा आपेक्षिक त्रुटि और उसके बाद प्रतिशत त्रुटि। फिर गणितीय जो संक्रियाएं हैं उनमें त्रुटियां किस प्रकार से ज्ञात की जाती हैं वो भी हमने अध्ययन किया है। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑल द बेस्ट, एंजॉय द लेक्चर, हैव अ नाइस डे।